सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आज हम करेंगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ए बी सी डी इज ए रम्बस। ए बी सी डी एक रम्बस है, सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो यहाँ पे जो रम्बस ए बी सी डी है, ए सी एक डायगोनल है जो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है और बी डी डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है बी और एंगल डी को। हमें ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो गिवन दिया, ABCD एक रम्बस है बोल के गिवन है। रम्बस का मीन्स क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होता। AB, BC, CD एंड AD ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। रम्बस का मीन्स यही होता है। अब हमें जो प्रूव करना है, मान लेते हैं हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 दे दिया नाम। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल जो दिया गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। मतलब AC बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को जो AC जो डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करेंगे तभी ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 करेंगे, यही सेम चीज़ अप्लाई होगा। तो अभी देखो हम ट्रायंगल ABC में लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC इस साइड में कर रहा हूँ, दोनों साइड में कर देता हूँ, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। और ADC, इन ट्रायंगल ADC बराबर। अभी यहाँ पे देखो AB इक्वल है किसके साथ, BC के साथ। AB इज इक्वल टू BC है और यहाँ पे AD इज इक्वल टू CD है। AD इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे देखो AB साइड्स पे बनने वाली जो ओपोजिट्स एंगल है, AB साइड्स पे कौन सा ओपोजिट एंगल बना हुआ है, एंगल 3 और BC के एंगल 2। तो यहाँ पे AB का एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और AD के ओपोजिट में एंगल 4, CD के ओपोजिट में एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। इन दोनों का सेम रीज़न लिखना है। तो यहाँ पे ये रीज़न हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट्स एंगल्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 चाहिए। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 हो गया, एंगल 3 एंगल 2 के साथ इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के साथ इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन के अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और AC उसका ट्रांसवर्सल होगा तभी इक्वल होंगे। अब रम्बस में देखो, ये चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, मतलब मेजरमेंट में भी इक्वल हैं। तो ये इसके साथ पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू CD। तो AC क्या हुआ, AC होता है इन दोनों का ट्रांसवर्सल। मतलब देखो ये हो गया दोनों लाइन, ये क्या है, AB और ये CD, और ये हो गया AC, ये जो ट्रांसवर्सल है AC बराबर। तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AB पैरेलल है CD के साथ बराबर। तभी यहाँ से क्या होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के साथ अगर इक्वल है, एंगल 3 किसके साथ इक्वल है, एंगल 2 के साथ। तो एंगल 1 डायरेक्टली इक्वल होगा एंगल 2 के साथ। एंगल 2 अगर एंगल 4 के साथ इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के साथ इक्वल है, तो एंगल 4 एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से हमें चारों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि AC जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को, यहाँ से प्रूफ हो गया। सो यहाँ पे लिखना है, सो AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में हमें क्या प्रूव करना है, BD डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। वही चीज़ करना है, इसको एंगल 5, 6,
7 और इसको 8, ये चारों एंगल्स लेके इन दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करना है। और सेम रीज़न किस में करना है, ये ए बी सी में हो गया था, अभी डी सी बी इन दोनों ट्रायंगल्स में, ए बी डी और डी सी डी बी सी में। अब ए बी का अपोजिट 7 और ए डी का अपोजिट एंगल 5, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनका रीज़न होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद यहाँ पे डी सी बी ट्रायंगल्स में, डी सी बी ट्रायंगल्स में डी सी और सी बी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो डी सी साइड्स का अपोजिट एंगल्स कौन सा, एंगल 6, और सी बी का अपोजिट वाला एंगल एंगल 8, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका भी रीज़न सेम होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल डी और एंगल बी है, बी डी लाइन क्या करता है, ये दोनों एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। एंगल 5 जितना होगा 6 उतना, 7 जितना होगा 8 उतना, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करना ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, वही सेम रीजन से हो गया। जो चीज़ में हम ये चारों एंगल्स को इक्वल किए हैं, ये चारों एंगल्स भी उसी सेम रीजन से इक्वल होगा। और यहाँ पे प्रूव होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ए सी परपेंडिकुलर एंगल ए एन एंगल सी, बी डी परपेंडिकुलर एंगल बी एन एंगल डी, यहाँ से ये प्रूव होता है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है एक्सरसाइज 8.1 का। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।